Hello everyone, this is Romila Anand from Romilad Maths Academy. Today I'm here again with my new video trigonometry from class 10 ICSE. So let us start. हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल. तो विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल्स. वी विल स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. मान लो तो हमने अभी देखा कि हम ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे. राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रायंगल मीन्स अ फिगर विच हैज़ 3 साइड्स. अगर 3 साइड्स हैं तो उसमें कितने एंगल होंगे? 3 एंगल. तो हम ट्रिग्नोमेट्री में इन साइड्स का इन एंगल्स के साथ क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं. उसी की स्टडी है ट्रिग्नोमेट्री. अगर यहाँ 3 साइड्स है तो ये एंगल बी जो है क्या है? 90 डिग्री राइट एंगल यहाँ पे है. ठीक है, इसके ये जो एंगल ए है वो क्या है? एक एक्यूट एंगल है और एक अनदर एंगल सी है. तो ये जो एंगल ए है इस एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है इस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर. ठीक है, परपेंडिकुलर. और हम इसको डिनोट करते हैं पी से. ठीक है, और इसके इस एंगल ए के जो एडजेसेंट साइड होता है इस साइड को हम बोलते हैं बेस. ठीक है, हमें जो भी निकालना होगा इसी एंगल के हम अकॉर्डिंगली निकालेंगे एंगल ए के. ठीक है, और ये जो होता है यहाँ पे इससे जो एडजेसेंट साइड होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे बड़ा साइड होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज. जो हमारा 90 डिग्री वाले एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं और वो सबसे बड़ा साइड होता है. ठीक है, और एज पर पाइथागोरस थ्योरम बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज को हम डिनोट करते हैं एच से और बेस को हम डिनोट करते हैं बी से. ठीक है, अब हमें इनका आपस में क्या रिलेशन है? हमें अगर एंगल मिला है तो हम उसके साइड्स निकाल सकते हैं. साइड हो तो हम एंगल निकाल सकते हैं. यही हम आगे पढ़ेंगे. हमें साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशन निकालना है तो एक बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बस 1 लाइनर. पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले. तो यहाँ सोना एस इज फॉर साइन. हम ये एस क्या है? साइन. ठीक है, सी इज फॉर कॉस एंड टी इज फॉर टेंजेंट यानी टेन थीटा. ठीक है, और अब हम जब साइन की बात करते हैं तो साइन का अपोजिट होता है कोसेक. कोसेक और साइन में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है. कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा या साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा. सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा का भी रेसिप्रोकल रिलेशन है. कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा या सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. टेन थीटा और कॉट थीटा का आपस में ऐसे रेसिप्रोकल रिलेशन है. टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा. आपस में रेसिप्रोकल है, वैसे वर्षा होते हैं. ये हो गया सेक और ये हो गया कोसेक. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है. ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसको हम निकालते हैं इस सिंपल से फॉर्मूले से. अगर हमने इसको सेपरेट कर लिया, इसे सेपरेट कर लिया तो ये पार्ट जो हुआ P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. P इज फॉर परपेंडिकुलर, B इज फॉर बेस, P इज फॉर अगेन परपेंडिकुलर, H इज फॉर हाइपोटेन्यूज, H इज फॉर हाइपोटेन्यूज अगेन B इज फॉर बेस. तो अगर हमने ये पार्ट सेपरेट कर लिया तो ये हो गया. अगर मान लो कि हमें साइन ए निकालना है या साइन थीटा निकालना है जो अननोन है तो वो क्या हो जाएगा? P अपॉन एच. ये हो जाएगा P अपॉन एच. P इज फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ मैंने लिखा है P इज फॉर परपेंडिकुलर. ये हो गया हाइपोटेन्यूज. ठीक है, अभी की जैसा कि मैंने बताया कि साइन और जो कोसेक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? अपोजिट. तो इसी फॉर्मूले से हमने क्या किया? P अपॉन एच जो है वो साइन के लिए है तो कोसेक के लिए क्या होगा? H अपॉन P. यही क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा H अपॉन P. ये हो गया हमारा कोसेक है. हम इस एंगल एक्यूट एंगल ए के लिए ये निकाल रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली जब हम कॉस की बात करेंगे कॉस ए तो ये जो बीच का पार्ट है B अपॉन एच ये सेपरेट कर लिया हमने. B अपॉन एच ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ये हो गया कॉस ए. और हमने अभी देखा बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, बी इज फॉर बेस, ठीक है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अभी हमने देखा कि जो सेक होता है वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक क्या हो जाएगा हमारा टू एच अपॉन बी, यानी कि ये जो फार्मूला है अगर हमें साइन के लिए देखना है तो पी अपॉन एच, और कोसेक के लिए देखना है इसी को उलट दिया, एच अपॉन बी, इसको क्या क्या उलट दिया। सिमिलरली कॉस के लिए बी अपॉन एच है तो सेक के लिए क्या हो गया, उलट जाएगा, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। जब हम बात करते हैं tan ए की तो tan ए क्या होगा, ये पार्ट जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा tan ए, और कॉट ए के लिए क्या करेंगे, इसको ही उलट देंगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब जब हमने ये लाइन देखनी है तो ऐसे देखेंगे, और जब हमने ये लिखना है तो हम इसको क्या करेंगे, जस्ट उलट देंगे। तो अगर हमने लिखा tan ए इक्वल टू पी अपॉन बी, मतलब क्या, P इज फॉर परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। तो हमारा कॉट क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, ये हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू बी अपॉन पी, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये इतना इजी है, आपस में कैसे एंगल्स का क्या साइड से रिलेशन है, सिंपल इस वन लाइनर से हमने समझ लिया। हमें कुछ भी फॉर्मूला या कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपने वो यहाँ पेपर पे साइड में एक तरफ लिख दिया और उसी से आपने ये एंगल्स और क्या साइड्स के बीच का एक रिलेशन निकाल दिया। अगर आपको एंगल दिया हुआ और एक साइड दिया हो तो दूसरा साइड निकाल सकते हो, दो साइड दिया हो तो एंगल निकाल सकते हो, एंड सो ऑन। देखा कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, वो कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, जैसा कि आप देख सकते हो। और इनका आपस में एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, किसका किसके साथ होता है, अभी हमने देखा था कि कोसेक और साइन का एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन है, मतलब कोसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए या साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए। सिमिलरली सेक और कॉस का एक दूसरे से उल्टा रिलेशन है, रेसिप्रोकल, ठीक है, ये है सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए या कॉस इक्वल टू 1 अपॉन सेक है। सिमिलरली कॉट और टेन का एक दूसरे से रेसिप्रोकल रिलेशन है, कॉट ए 1 अपॉन टेन या टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं। अब हमने जो वन लाइन ऑफ फार्मूला लिखा था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, इससे हम इतना इजीली ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हैं। साइन इक्वल टू अगर परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज है तो कोसेक उसका उल्टा हो गया, एच अपॉन पी हो गया। कॉस अगर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो क्या हो गया, सेक हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सिमिलरली टेन अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट उसका रेसिप्रोकल रिलेशन में है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन रिलेशन कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन रिलेशन क्या होता है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने डिवाइड किया और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिल गया। जैसे tan ए हमें निकालना हो, हमें दिया हुआ हो साइन और कॉस, तो हम tan ए कैसे निकाल सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए। कैसे निकला होगा, साइन का जो होता है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कॉस का होता है कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब हमने साइन को कॉस से डिवाइड किया तो हमारा आ जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हमें मिल जाता है कि हाँ वो tan ए है। इसी तरह कॉट ए को भी हमने निकाला, कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कुछ भी मिला हो, कॉस ए मिला हो, साइन ए मिला हो और हमें निकालना कॉट ए, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं स्क्वायर रिलेशंस पे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हम साइन ए जो होता है उसको और कॉस ए जो होता है उसको क्या किया, स्क्वायर करके जब हमने ऐड किया तो हमने देखा एज पर पाइथागोरस थ्योरम जो होता है उसको यूज़ करते हुए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है कि पाइथागोरस हमारा होता है कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसको हमने यूज़ किए और ये हमारे ये बेसिक फार्मूलेज मिले हैं। स्क्वायर करने से हमें क्या मिला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। हमें कोई भी चीज़ पता हो, साइन स्क्वायर ए पता हो, कॉस स्क्वायर ए ना पता हो, तो हम इसी फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, जैसे कॉस स्क्वायर ए निकालना है इसे तो हम क्या कर सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही अगर हमें साइन निकालना हो तो हम इसको इधर ले जाएंगे। सिमिलरली हम इन फॉर्मूले में भी ऐसे ही करते हैं। टेक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, एक सेट ऑफ 2 एंगल्स जिनका सम हमेशा 90 डिग्री है। मान लो कि एक एंगल 45 डिग्री हो
तो इसमें क्या ऐड करें कि उसका सम 90 डिग्री हो, तो हमने 45 डिग्री ऐड किया, यानी कि 45 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो क्या होगा 45। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है कि दो एंगल्स का सेट जिनका सम हमेशा 90 डिग्री है। अगर मान लो ये 30 डिग्री हो तो दूसरा इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो क्या होगा 60 डिग्री, ताकि इनका सम 90 डिग्री हो जाए। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हम उन्हीं का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अभी निकालने जा रहे हैं। जब हम ये देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए हमारा जो हम ये क्वाड्रेंट बनाते हैं, हमारे होते हैं 4 क्वाड्रेंट। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 to 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है 0 से 90 डिग्री। उस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जब हम 90 के बाद क्या हुआ, अब हम 90 से 180 के बीच जब आते हैं, यहाँ इस वाले क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का होगा 180 डिग्री, तो हम इसमें आते हैं तो इसमें केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे निगेटिव। अब 180 के बाद क्या है, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक 180 से 270, ठीक है। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं। और जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये कहाँ तक होता है 360 डिग्री, यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, और फिर स्टार्ट होता है न्यू रोटेशन। तो ये 360 डिग्री हुआ, तो इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं। अब हम आ जाते हैं, हम हमेशा ये जो रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं, इस एक्यूट एंगल ए के लिए, फॉर एक्यूट एंगल ए, ठीक है। हम इसी एक्यूट एंगल ए के लिए इसके हम क्या देखने जा रहे हैं, इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हमारा एंगल ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस ए, ताकि 90 माइनस ए प्लस ए करे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस ए, ठीक है। अब हम क्या देख लेते हैं, साइन 90 माइनस ए जो आएगा वो आएगा कॉस ए, और क्या आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि 90 माइनस ए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, वहाँ पे कॉस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस ए 90 डिग्री माइनस है, यानी कि जो जाएगी वैल्यू वो किस में जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन ए, सारे इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो ये हो गया पॉजिटिव। tan 90 माइनस है वो हो जाएगा कॉट ए, कॉट 90 माइनस है tan ए, सेक 90 माइनस है क्या हो जाएगा कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस है हो जाएगा सेक ए। और ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा जो भी होगा वो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, और वहाँ उनकी वैल्यूज क्या हो जाती है पॉजिटिव। तो हमें ये बस ध्यान रखना है, सारी आइडेंटिटीज अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम यूज करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 21A। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा ये राइट हैंड साइड है। हम चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दें, या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के। तो हम लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हमारा है सेक ए माइनस 1 अपन सेक ए प्लस 1, ठीक है। हमको इसको चेंज करना है किसमें, कॉस में। सेक और कॉस का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, वो क्या होता है सेक इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। हम यहाँ वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ये हो गया हमारा 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये कॉस ए को कैंसिल कर देगा। कैसे, ये यहाँ पे आएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इसको ऊपर नीचे होंगे और कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, और यही क्या है RHS है, हैंस प्रूव्ड। हमारा ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 4। tan a माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। हम क्या करते हैं, चाहे LHS ले या RHS ले, और एक दूसरे के इक्वल प्रूव करते हैं। हम ले रहे हैं यहाँ LHS। ये है tan a माइनस कॉट ए, ठीक है। हम इनको क्वेश्चन रिलेशन जो होते हैं उसमें चेंज कर देते हैं। वो क्या होता है, tan a इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और ये होता है कॉट ए होता है कॉस ए
अपॉन साइन ए। अब हम ले लेते हैं एलसीएम सिंपली, ये हो गया साइन ए कॉस ए, हमने एलसीएम ले लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब हम याद करते हैं एक स्क्वायर रिलेशन, वो क्या था कि साइन स्क्वायर ए, आप इसको साइड में लिख लो और फिर इसको यहाँ पे इसको यूज करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, हमने यहाँ ऊपर में क्या लाना है, कॉस स्क्वायर ए लाना है केवल, तो हम क्या करें, इस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए में चेंज कर दें। वो हम कैसे करेंगे, ये जो हमारा स्क्वायर रिलेशन है उसमें हम क्या करें, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से निकाल लें और उसको यहाँ लाएं ताकि हमारा ऊपर में कॉस स्क्वायर ए आ जाए। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये वैल्यू हमने क्या करनी है, पुट अप कर देनी है। यहाँ आप ये साइड में जरूर लिख के दिखाओ। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को हमने चेंज कर दिया और उसकी वैल्यू हमने इसमें पुट अप कर दी, माइनस ये कॉस स्क्वायर ए है अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, और हमारा RHS भी यही है, हैंस प्रूव्ड। हैंस हमने ये प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, साइन की पावर 4a माइनस कॉस टू द पावर 4a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 हमने प्रूव करना है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे ये है, जब हमें इस तरह का क्वेश्चन दिखे यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, तो सबसे पहले ये बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रही हूँ, सबसे पहले हमारा जब भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो, इसको तुरंत a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये किसके स्क्वायर है, ये है, हमने इसको साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दिया माइनस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया, मान लो हमने मान लिया कि ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया कि नहीं, ए क्या है साइन स्क्वायर है, बी क्या है कॉस स्क्वायर ए है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। हम वही करते हैं, लेट अस डू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में हो गया और एक में ए माइनस बी होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो हमें स्क्वायर वाला जो एक रिलेशन याद होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। आप चाहो तो साइड में लिख दो साइन स्क्वायर ए, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये हमारा हो गया 1। आप फार्मूला जो भी यूज़ करते हो उसको साइड में जरूर लिख दिया करो, सिंस साइन स्क्वायर ए, तो एग्जामिनर को पता चलता है कि आपको काफ़ी कुछ पता है। ठीक है, ये 1 हो गया, ये आपने कर दिया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, हमें प्रूफ क्या करना है, हमारा राइट हैंड साइड किस फॉर्म में लाना है, साइन स्क्वायर ए के फॉर्म में। अब यहाँ देखो, ये हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, हम इसको क्या करें, केवल साइन स्क्वायर ए आए तो हम अगेन इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को क्या करें, साइन स्क्वायर ए में चेंज कर दें, तो यहीं से आप चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें ध्यान करना होता है कि हमें जो प्रूफ करना है वहाँ पे क्या आया है, तो हम सिंपली यहाँ ये वैल्यू पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस, अगर माइनस का साइन बाहर है तो ध्यान से आपने ब्रैकेट जरूर बनाना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और यही तो हमें प्रूव करना है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। So to RHS hence proved। ठीक है, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 6, 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 sec स्क्वायर a, ये हमें प्रूव करना है। हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, हम सिंपली इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बस हम उसी तरह से ये तो होता है माइनस 2 tan a, और ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसी फॉर्म में हमने तोड़ लिया।
प्लस 2 tan a, ठीक है। हमने 2 tan a और माइनस 2 tan a क्या हुआ, कैंसिल कर लिया, और 1 + 1 हो ऐड हुआ, तो ये हो गया लाइक टर्म्स को लाइक टर्म से ऐड कर लिया, 2 प्लस और tan स्क्वायर a को tan स्क्वायर से ऐड किया, तो 2 + 2 tan स्क्वायर a। हम सिंपली यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + tan स्क्वायर a, और हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, sec स्क्वायर a, तो ये हो गया 2 sec स्क्वायर a, हैंस प्रूव्ड। ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, और हमने कर दिया इसे। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 12, tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, ये हमें प्रूव करना है। हमने ले लिया LHS, ये है हमारा tan स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। अगेन हम इसको देख रहे हैं कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो हम इसको तोड़ ले a + b इंटू a माइनस बी, हम सिंपली वही कर रहे हैं, ठीक है। tan a प्लस साइन a हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, और tan a माइनस साइन a हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब ये हो जाएगा, हम इसको चेंज कर लेते हैं, tan a को हम क्वेश्चन फॉर्म में लाते थे, क्या हो जाता है, साइन a अपॉन कॉस a प्लस साइन a, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी सिमिलरली हम चेंज कर लेंगे, साइन a अपॉन कॉस a माइनस साइन a, एलसीएम ले लो आप, ये हो गया हमारा साइन a प्लस साइन a कॉस a अपॉन कॉस a, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में। यहाँ हो गया साइन a माइनस साइन a कॉस a अपॉन कॉस a, ये हमारा हो गया दूसरे ब्रैकेट में। हमें प्रूव करना है tan स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर a, हम इसको कैसे लाएंगे, हम वही देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर a कॉस a, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस साइन स्क्वायर a कॉस a, और ये जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a, ठीक है। ये इससे मल्टीप्लाई होके ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, तो ये हो गया अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है, और हम बचे साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a। हम यहाँ से सिंपली जो कॉमन हो वो हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारा क्या कॉमन होगा, साइन स्क्वायर a, और माइनस साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a को हम किस में चेंज कर सकते हैं, tan स्क्वायर a, कैसे, साइन a अपॉन कॉस a क्या होता है, tan a होता है, तो साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a क्या हो गया, tan स्क्वायर a। और यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, हमने पहले भी ये आइडेंटिटी देखी हुई है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है, 1, ठीक है। तो हमने यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर a की वैल्यू ले ली, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a, और यही हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो यहाँ हो गया पहले ये tan स्क्वायर a इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो गया साइन स्क्वायर a, और यही तो हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 21, टू प्रूव साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। हम यहाँ लेंगे LHS और हम इसको RHS के इक्वल प्रूव करने का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों ब्रैकेट्स का और आपस में ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसेक a। जब हमने रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा था तो हमारा क्या था, कोसेक a इक्वल टू 1 अपॉन साइन a, ठीक है, रेसिप्रोकल होते हैं, और जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, कोसेक a इंटू साइन a इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ यूज़ करेंगे। सिमिलरली अब हम यहाँ क्या करने जा रहे हैं, कॉस स्क्वायर a
प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। अगेन देखिए हमारा कॉस और सेक का क्या था, रेसिप्रोकल रिलेशन था। तो हम जितनी भी आइडेंटिटी, जो भी फार्मूले याद है, हम सब प्रूविंग में यूज़ करेंगे। हमें इसीलिए सारे फार्मूलों को ध्यान देना चाहिए, ध्यान से लर्न कर लेना चाहिए। तो ये हमारा है सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। तो अगर हमने इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो ये हो गया सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ठीक है, ये सारी आइडेंटिटीज अब हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटीज इसमें यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा, और हम क्या करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए एक साथ लाएंगे ताकि हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज़ कर सके। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, इसको हम ऐसे ही रखते हैं, प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। क्या हो गया, साइन ए इंटू कोसेक ए हमने देखा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हमारा यहाँ क्या हो गया, 2 इंटू 1, ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए ऐसे उतार लेते हैं, प्लस सेक इंटू कोसेक क्या हो गया था 1, तो प्लस 2 इंटू हमारा क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली, इन दोनों को एक साथ ले लिया, प्लस 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये हमने यहाँ प्लस 4 कर लिया। अब हमारा बचा कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये हमारा बचा। हमने जो प्रूव करना है हम उस पर ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, अब हमारा हो गया ये 5 प्लस, हमें यहाँ कोसेक और किसका हमें फार्मूला याद है, 1 प्लस कोसेक और कॉट का जो आपस में रिलेशन होता है, स्क्वायर रिलेशन, वो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, हम यहाँ हमें कोसेक को किसमें चेंज करना है, कॉट स्क्वायर ए में, तो हम वहाँ से कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ पुट अप कर देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली सेक ए और टेन ए का कौन सा रिलेशन होता है, क्योंकि हमें सेक ए को किससे चेंज करना है, टेन ए को। जो हमें प्रूव करना होता है हम उसको देखते रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम वही आइडेंटिटीज यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने यहाँ से सेक स्क्वायर ए की वैल्यू लेके यहाँ पुट अप कर देनी है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस 6 प्लस 7, ये हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यही हमारा RHS था। तो यहाँ हमारा हेंस प्रूव। ठीक है, द बेस्ट वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आप और परफेक्ट होते जाओगे। तो बस आप करते रहो और परफेक्ट आप इजीली हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 27 ये 2012 में आ चुका है। ठीक है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए अपॉन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। तो हम चाहे LHS लेके प्रूव करें या RHS। तो अब की बार हम क्या ले रहे हैं, RHS, टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि टेन और सेक में एक रिलेशन होता है, स्क्वायर रिलेशन, वो कौन सा होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ठीक है, और हमें जो प्रूफ करना है उसमें सेक ए एक बार कन्वर्ट करें और सेक ए को हम कॉस ए में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम टेन स्क्वायर ए को यहाँ से क्या करते हैं, टेन स्क्वायर ए को क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 में चेंज कर देते हैं। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगेन आप देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ए कौन है यहाँ, सेक ए का होल स्क्वायर है, माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी मैंने बताया था कैसे तोड़ते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सेक ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में अपॉन सेक ए माइनस 1 का ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये हो गया सेक ए प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो गया, सेक ए माइनस 1
क्या हो गया, एक ब्रैकेट, आप इसको यहाँ इरेज कर लो, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। अब आप यहाँ अपॉन सेक ए माइनस 1 का स्क्वायर है। अब बताओ क्या कैसे कैंसिल हो जाएगा, ये जो है सेक ए माइनस 1 का हो स्क्वायर, एक मतलब सेक ए माइनस 1, सेक ए माइनस 1, तो एक ये जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल बी लेफ्ट विथ सेक ए प्लस 1 अपॉन सेक ए माइनस 1। हमें प्रूविंग क्या करनी है, कॉस ए के फॉर्म में करनी है, तो सिंपली हम क्या करें, इसको सेक ए को रेसिप्रोकल रिलेशन में चेंज करते हैं, सेक ए को हम कॉस ए बना देते हैं, 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और हमारा कॉस ए को कैंसिल कर देगा, और आपके पास क्या बचेगा, हमें जो प्रूव करना है, यानी कि LHS हमारा यहाँ मिल जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। ओके, नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 29। 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 सेक ए। ये हमें प्रूव करना है। हमने क्या किया, LHS यहाँ ले लिया। सिंपली हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉस ए और आपने 1 प्लस साइन ए, ठीक है। और हम ऊपर में अब देखो 1 प्लस साइन ए किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे, और इसके साथ क्या जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए जब हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है। हमने सिंपली एलसीएम लिया और इसको सॉल्व करें, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसका होल स्क्वायर कैसे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली हम वैसे ही कर लेते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब आप देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1। हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, तो हम इन दोनों को एक साथ लाते हैं और इसको हम 1 कर देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आप साइड में लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 और प्लस 2 साइन ए, ठीक है। हमने यहाँ ऐसे लिख दिया, और अपॉन में जो है इसको एज इट इज़ हम उतार लेते हैं, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है। हमने इसको एज इट इज, ऑलरेडी ये 1 है, 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। इसको आप एज इट इज ही रखो, अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। हमने ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये 2 अपॉन कॉस ए और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, तो 2 अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा 2 सेक ए, 2 सेक ए। आप यहाँ चाहो तो लिख दो, सिंस सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, ठीक। हमने 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए किया और 2 इंटू सेक ए कर दिया, ये हमारा RHS है, सो हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कॉट ए माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और हम सिंपली इसको कॉट ए को चेंज कर लेते हैं। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और कोसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए। इसका हमने करना है क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, एलसीएम कर लेते हैं, एलसीएम ले लें और सबको एक साथ कर लेते हैं, साइन ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस 1, ठीक है। आप उसको ऊपर को सेपरेट कर लो, इसका स्क्वायर, नीचे क्या करेंगे साइन स्क्वायर ए कर देंगे। हमें पता है आइडेंटिटी की कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। हमें प्रूविंग में यहाँ क्या चाहिए, साइन ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए कॉस ए। तो हम साइन को क्या करें, कॉस में चेंज कर देते हैं इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू यहाँ से ली और यहाँ पे पुटअप कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है।
यही हमने यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पुटअप कर देना। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए -1 का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, वहाँ से हमने लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। जब भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखे, हमें तुरंत समझ जाना चाहिए कि हमें इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लाना है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए -1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखिए हम अगर कॉस ए -1 का होल स्क्वायर है, हम इसको चाहें तो क्या कर सकते हैं, -1 का स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और कॉस ए -1 का होल स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, जस्ट हमने इसमें से क्या लिया है -1 कॉमन ले लिया, और चूंकि उसका स्क्वायर है -1 का स्क्वायर बाहर निकल के +1 हो गया, तो कुछ चेंज नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। सिंपली हमने इसको कैंसिल कर देना है, और ऊपर हमें क्या लाना था 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ये तो यहाँ हमारा आ गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ये हमने प्रूव करना है। हम LHS ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले हमें देखना चाहिए अगर कुछ कॉमन हो रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर में आप देखो साइन थीटा आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो ये बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ आप कॉमन ले लो कॉस थीटा। ठीक है, तो आपका यहाँ बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब आपको क्या प्रूव करना है कि इतना इक्वल टू tan थीटा, यानी कि हमारा ये पार्ट कैंसिल हो जाए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये पार्ट कैंसिल कैसे होएगा, लेट अस क्या करते हैं कि इसमें या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, या कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, आप जो भी चाहो कर सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक है, हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ बस वही पुटअप कर देंगे, ऊपर में हम साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर देते हैं। ये हो गया साइन थीटा अपन कॉस थीटा, क्या हो जाएगा tan थीटा, इसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 को आप बाहर रखो ब्रैकेट के। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये अपॉन, इसको हम नहीं चेंज करते, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, या तो हम इसको साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लेते हैं या साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा में, ताकि हम इसको ये पार्ट कैंसिल कर सके और हमें tan थीटा मिल जाए। ठीक है, अब हमने क्या किया tan थीटा इंटू, अब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपॉन आपका है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक, आप इसको tan थीटा को ऐसे ही रखो, और ये हो जाएगा 2 कॉस 1 माइनस 2 -1 हो गया, तो ये आपका यहाँ भी हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये इसको कैंसिल कर दिया एंड यू आर लेफ्ट विथ tan थीटा, जो कि आपको प्रूव करना था RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए छोटे सेक ए प्लस tan ए। जब हमें अंडर रूट में दिखे तो हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए, नीचे वाले के अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसमें क्या करते हैं, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन ए, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि ये क्या हो जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम इसको कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये हो जाएगा ये क्या है
ए माइनस बी है, ये ए प्लस बी है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किस में, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो हमने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जस्ट वही हम यहाँ पुटअप कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन ये हमारा हो गया कॉस ए, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर है, हम उसको बाहर कर लेते हैं तो कॉस ए हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। आप चाहो तो साइड में लिख लिया करो कि हमने ये वैल्यू कैसे लाई है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। मैंने कई बार ये बताया है, तो हमने क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए को इधर रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, हमने बस यही वैल्यू पुटअप की है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए छोटू क्या क्या है, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट से निकला तो क्या हो गया, कॉस ए। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब इसको आप सेपरेट कर लो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया हमारा सेक ए प्लस टेन ए। हमने यही तो प्रूव करना था, तो ये हो गया हमारा RHS, हैंस प्रूव्ड। ओके, लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 41। ये क्वेश्चन 2013 में आ चुका है, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है। अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। हमें नीचे क्या लाना है, 1 प्लस कॉस ए, ऊपर लाना है साइन ए। ठीक है, हमने LHS ले लिया, हमने नीचे 1 प्लस कॉस ए लाना है। तो हम क्या करते हैं, जब भी अंडर रूट में हो तो हम अंडर रूट में क्या करेंगे, इसी से हमें नीचे 1 प्लस कॉस ए लाना है, तो ऊपर नीचे हम 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर में बी स्क्वायर होता है। अगर हमारा अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी है इंटू अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ऊपर में ए माइनस बी है, ये है ए प्लस बी, तो हम इसको सिंपली क्या कर देंगे, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए ये है, बी ये है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। अब तक आपको याद हो गया होगा कैसे हम करते हैं, हर बार आप यहाँ लिख लिया करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमने क्या लाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर ए हो जाता है। तो सिंपली हमने वही वैल्यू यहाँ पुटअप कर देनी है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो गया, और आपने क्या करना है, इसको अंडर रूट से बाहर कर लिया, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। ये हो गया हमारा, यही तो RHS है, तो ये हैंस प्रूव। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं प्रूविंग के, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एकदम उंगलियों के टिप पे आपको फार्मूले याद होने चाहिए, तो बहुत ही आसान होता है प्रूविंग करना। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन 2002 में आ चुका है। हम एक्सरसाइज करने के साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से भी पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, प्लस हर वैरायटी के क्वेश्चन करने हैं, ताकि कोई भी प्रूविंग आ जाए आप इजीली कर सको। तो हम लेते हैं इस क्वेश्चन का LHS, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। हमने यहाँ ले लिया, हम RHS प्रूव करेंगे। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, आपने एलसीएम ले लीजिए, साइन ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ 1 इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। हम यही करते हैं, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, लेट्स कैंसिल इट। अब आपको मैंने कई बार ये बताया कि जब भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम नीचे वाले को ए स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में लाते हैं, ये ए प्लस बी है, ये माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर बचा 2 साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें जो भी प्रूविंग करनी है उसको हमने देखते रहना चाहिए। अब देखिए, ऊपर 2 साइन ए हमारा भी आ गया, हमारा नीचे साइन स्क्वायर आया है, जबकि हमें प्रूविंग में कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में लाना है। अगेन हम फिर वही फार्मूला यूज़ करेंगे। अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बस हमने यही वैल्यू यहाँ क्या करना है पुटअप कर देना है, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, और यही तो हमें RHS था, यही तो हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, cos थीटा इंटू कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा टू कोसेक थीटा माइनस 1, ये हमने प्रूव करना है। हमने क्या किया LHS ले लिया। ठीक है, अब हम कॉट थीटा को चेंज कर देते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा cos थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हम cos थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, हम नीचे ले आते हैं साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, हमें अगेन वही फार्मूला यूज करना है। मोस्टली क्वेश्चंस में आपने ये फार्मूला अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम यहाँ क्या करेंगे, हमें चूंकि कोसेक यानी कि साइन की फॉर्म मिला और फिर उसको कोसेक की फॉर्म में चेंज कर दें, तो कॉस हम यहाँ नहीं रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा में। हमने क्या करना है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब तक तो आपको लर्न हो गया होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे लिख के ही करें तो ये प्रॉपर वे होता है। तो ये हो गया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस यहाँ हो गया साइन थीटा। ठीक है, ये अगेन देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए क्या ए जो है वो 1 है, साइन थीटा जो है बी है, तो इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने इससे कैंसिल कर दिया। अब ये हो गया हमारा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम क्या करते हैं इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हमारा हुआ कैंसिल, ये हो गया 1। तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा माइनस 1, यही तो RHS है जो हमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं वो बताया, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो बताया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में क्या रिलेशन होता है वो एक्सप्लेन किया, साइड्स का और एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन होता है, हमें एक चीज़ मिली हो तो कैसे हम उससे दूसरी चीज़ निकालते हैं वो बताया, क्या क्या हमारे मेन फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्रीज के वो बताया, डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने इसमें अटेम्प्ट किए, प्रूविंग के क्वेश्चन किए, सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे। आप बस फार्मूले ध्यान करो और पूरी वीडियो बिना रोके आप देखो। आप इस वीडियो में मैंने बीच में कई ट्रिक्स बताए हैं, आप उनको यूज़ करो और आपको ट्रिग्नोमेट्री करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगी, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।